हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल राधिका कोचिंग सेंटर। अब हम करने जा रहे हैं क्लास 9 का, जो आपकी नई बुक्स आ चुकी हैं। क्लास 9 में आपका फर्स्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसी की एक्सरसाइज 1.4 का जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। इससे पहले की एक्सरसाइज में था क्वाड्रेंट से रिलेटेड कोऑर्डिनेट को पुट करना और डिस्टेंस फार्मूला। 1.3 तक यही बताया गया था, उन एक्सरसाइज में था। 1.4 एक्सरसाइज जो है मिड पॉइंट फार्मूला से रिलेटेड है और इसी के मतलब एक्सरसाइज का इस चैप्टर का एक पार्ट है। तो पहले उस मिड पॉइंट फार्मूले को समझते हैं, उससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन करते हैं हम। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहूँगी, अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। लेट्स स्टार्ट। तो व्हाट इज मिड पॉइंट फार्मूला? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पॉइंट जैसे देखे थे 4, 5, 2 एंड 3, ठीक है। तो आपने ये फॉर्मूले देखे थे। तो इस फॉर्मूले में हमने समझा था कि व्हाट इज दिस इज x1, दिस इज y1 एंड दिस इज x2 एंड y2। फॉर एग्जांपल हमें ये पॉइंट दिए गए हैं एंड वी हैव टू, मतलब हमें कहा गया है कि इसके मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल ये दिया है ए पॉइंट और ये दिया है बी। तो हमसे कह रहे हैं फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो जो ए बी जो है, हमने जो ग्राफ पेपर पे जो ड्रॉ किया होगा 2, 3 फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है, 4, 5 यहाँ है। तो इन जो लाइन सेगमेंट जो बनी है इनको ड्रॉ करके इनका मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो ग्राफ पेपर पे हमें नहीं फाइंड आउट करना, हमें फॉर्मूले के थ्रू फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला हमारा क्या है? तो हमारा है मिड पॉइंट ऑफ ए बी। आप कैसे लिखोगे? मिड पॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू x1 प्लस x2/2 कोमा y1 प्लस y2/2। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, ये जो कोऑर्डिनेट निकालने हैं ए बी के, जैसे फॉर एग्जांपल ये ए एंड बी हमने जो पॉइंट प्लॉट किए थे उसका मिड पॉइंट निकालना है। तो जो ए बी निकलेगा वो x1 मतलब जो कोऑर्डिनेट निकलेंगे, ये कोऑर्डिनेट x और y दोनों पॉइंट निकलेंगे हमारे पास। तो हमारा फॉर्मूला x1 प्लस x2/2 कोमा y1 प्लस y/2। आप इसको अलग अलग सेपरेट नहीं निकालेंगे, आप इसको ब्रैकेट में दोनों एक साथ निकालेंगे। तो व्हाट इज x1? दिस इज x1 एंड दिस इज x2। तो मैंने बहुत बार समझाया आपको कि आप ध्यान दीजिएगा, पॉइंट ये x1 x2 नहीं होता है। मोस्टली स्टूडेंट यही गलती करते हैं, उनको फॉर्मूला आता है बट क्या करते हैं, x1 x2 लेते हैं। नो, दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। ये है x1 और ये है x2। तो हमारा हो जाएगा 4 प्लस 2/2। साथ साथ करना है ये, कि आप सेपरेट नहीं करेंगे, इसको अलग निकाला उसको अलग निकाला फिर इकट्ठे लिख दिया। नो, आप एक साथ लिखेंगे इसे। 5 प्लस 3/2 सॉल्व किया, इसकी वैल्यू आई है 3 और इसकी वैल्यू है 4। तो 3 एंड 4 इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। तो ये है हमारा किसका मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज करने का तरीका। तो चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं इससे, मिड पॉइंट का यूज कहाँ कहाँ हो रहा है। ये क्वेश्चन है हमारा, ये आपका एग्जांपल ही है आपका। इफ 1, 2, 4, y, x and 6, 3 and 5 are the vertices of a parallelogram। पैरेललोग्राम को मैं इस फॉर्म में लिख रही हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y। फाइंड x and y। तो स्टूडेंट्स, तो पैरेललोग्राम के बारे में हमने पढ़ा था कि पैरेललोग्राम के डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई करते हैं, ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। वो तो हमें डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करने के लिए होता है कि ऑपोजिट साइड को इक्वल प्रूफ करना है। बट अगर हमें इस तरीके से दिया है कि आपको ये 4 पॉइंट दिए हैं पैरेललोग्राम के, वर्टिस दिए हैं और इसमें कोई मिसिंग टर्म है उसको फाइंड आउट करना है, तो उसमें डिस्टेंस फार्मूला नहीं अप्लाई कर सकते। रीजन, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करने से क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आप मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे। वाई? कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में जो करते हैं बाइसेक्ट करते हैं। तो वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, कि जो उसके डायगोनल्स हैं वो आपस में उनके मिड पॉइंट जो हैं वो इक्वल होते हैं। तो अगर मैं ए यहाँ पर 1, 2, बी लिया, आपके जो पॉइंट्स होते हैं ना ऑर्डर वाइज होते हैं, ए बी सी डी, ऑपोजिट नहीं चलते हैं कि किसी को भी ए मान लिया किसी को बी मान लिया। नो, ठीक है। तो अभी आपने स्टार्ट करना है, लिखना है वी नो दैट, ये वर्डिंग जरूर मेंशन करनी है। वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम bisect
each other. So that means midpoint of AC equal to midpoint of CD, sorry midpoint of BD, BD. तो AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट दोनों सेम होंगे। तो AC का मिड पॉइंट निकालते हैं, फॉर्मूला वही x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो AC में दिस इज y1 एंड दिस इज y2। अब बात करते हैं BD की, तो आपका होगा x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। जब इस तरीके से पॉइंट लिखते हैं तो ये पॉइंट जो होते हैं ऑर्डर वाइज सेम होते हैं, मतलब कि इसका फर्स्ट पॉइंट और इसका फर्स्ट पॉइंट ये इक्वल होगा, इसका पॉइंट और इसका पॉइंट ये दोनों इक्वल होंगे। तो 1 प्लस x/2 इक्वल टू 4 प्लस 3 दैट मींस 7/2। आप इसको यूज करते हुए x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये क्या हुआ 8/2 इक्वल टू y प्लस 5/2। तो अब यूज करके हम 2 प्लस 2x और 7 टू 14, ये हमारा उधर जाके हुआ 12, x की वैल्यू कितनी आई 6, ये x की वैल्यू आई है 4, 4 टू 8 हो गया, y प्लस 5, y की वैल्यू क्या आई 3। तो ये आपका आंसर है x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 3। स्टूडेंट्स आप ये गड़बड़ मत कर देना, इनको इकट्ठे नहीं लिखना है, कोऑर्डिनेट नहीं है, ये अलग अलग है। देखिए x की वैल्यू यहाँ है और y की वैल्यू यहाँ है, तो यहाँ हमने इनका आंसर अलग अलग सेपरेट लिखना है। तो जब आप कोई वैल्यू यूज करते हैं तो उसके बारे में लिखना मेंशन करना जरूरी है। तो मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD, ये स्टेटमेंट जरूर करनी है कि डायरेक्ट आप यहाँ से क्वेश्चन शुरू नहीं कर सकते, ये आप स्टेटमेंट जरूर मेंशन करेंगे। तो आपने ये क्वेश्चन समझा इसके बारे में। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें मिड पॉइंट का यूज हो रहा है। क्वेश्चन हमारा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ A where AB is the diameter of circle whose center is 2 and -3 and coordinate of B is 1 and 4। आपको मेंशन किया गया है कि we have to find the coordinate of A where AB is the diameter of circle। आप एक बार बना के देखिए, what is this? This is AB and this is the diameter of circle and center is this। center हम एग्जाम मान लेते हैं O है सेंटर 2 -3 और हमें B के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। तो क्या करना है, हमें A के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। कैसे करें, ध्यान से देखिए, जो AB है उसका सेंटर पॉइंट यानी उसका मिड पॉइंट क्या है O। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज हो रहा है इसमें, कहीं डायरेक्टली नहीं लिखा होगा कि मिड पॉइंट ये है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा था कि मिड पॉइंट उसके ये होंगे, उसका मिड पॉइंट का वर्ड यूज नहीं हुआ था। तो स्टूडेंट आपने इस चीज को ध्यान देना है। तो आप सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे, लेट ए के कोऑर्डिनेट हमने मान लिए x एंड y। तो लिखेंगे हम सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ AB। आप ये मेंशन जरूर करेंगे, डायमीटर का मिड पॉइंट क्या है, सेंटर है। तो हम करते हैं AB में मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करते हैं x1 प्लस x2/2। व्हाट इज x1? दिस इज x2। y1 प्लस y2/2 एंड दिस इज इक्वल टू सेंटर दैट इज 2 -3। तो आपने रिस्पेक्टिवली मतलब फर्स्ट टर्म को फर्स्ट से इक्विवेलेंट करना है, सेकंड टर्म को सेकंड से। x प्लस 1/2 इक्वल टू 2 दैट मीन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी एंड y प्लस 4/2 इक्वल टू -3 कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू -10। तो कोऑर्डिनेट ऑफ A कितना आया हमारे पास 3 and -10 एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये था हमारा क्वेश्चन, मिड पॉइंट का यूज कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। थैंक यू।